जी सर, हम नाराज हैं क्योंकि हमको सीएम तक जाने ही नहीं दिया। आपके संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं, आपको क्या लगता है उनको बात मान जानी चाहिए थी या जो उन्होंने जो किया वो सही किया? तो सही नहीं किया, गलत किया। अब नहीं जाने दिए तो वो लोग भी जबरदस्ती नहीं कर पाए, नहीं तो मानना नहीं चाहिए था क्योंकि वहाँ जाना चाहिए था। अनपढ़ लोगों को निकालेंगे, पढ़े लोगों को रखेंगे, तो ये क्या उचित मतलब हुआ? सरकार को हम ही लोगों ने बनाए हैं। 2003 से हम लोग फ्री में काम कर रहे थे, 50 रुपये टीकाकरण का मात्र मिलता था, फिर भी हम अपने स्वेच्छा से मितानिन कार्य कर रहे हैं। जो क्वालिफिकेशन के आधार पे लिया जाएगा, तो आज ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? बहुत काम करती है, हमको फुला फुला के एकदम ऐसे मितानिन बिना हमारा कुछ नहीं होगा। मितानिन रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी है तो उनको ध्यान क्यों नहीं देते? तो जिस समय मितानिनों का चयन हुआ उस समय तो किसी प्रकार का कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा था। जो काम करती है उनका पैसा भी पूरा नहीं डल पाता है महीना का महीना। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। मितानिन दीदियों का आंदोलन कल यानी कि 4 सितंबर को आपने देखा कि प्रदेश भर से मितानिन दीदियां इकट्ठी हुई थी और ये वही तूता धरना स्थल है जिधर कल पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हालांकि मितानिन दीदियों की योजना थी कि वो CM हाउस का घेराव करें, लेकिन ये जो है बाहर जो तूता धरना स्थल के बाहर जो ओवरब्रिज है, जो ट्रेन का जो अंडरब्रिज है, सॉरी, वहाँ तक जो है मितानिन दीदी पहुँचने के बाद पुलिस ने उनको रोक दिया और रोकने के बाद जो है मितानिन दीदियाँ बड़ी देर तक संघर्ष करने की कोशिश करती रहीं कि वो CM हाउस तक पहुँच पाएँ, लेकिन वहाँ तक नहीं जा पाई। जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं उन्होंने घोषणा कर दी कि आज के लिए इतना काफ़ी था। इसके बाद तमाम मितानिन दीदियों ने जो है इस बात पर नाराज़गी जताई कि हम लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और यहाँ आने के बाद भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, ना वो CM से मिल पाई हैं, ना उनको कोई आश्वासन मिला है। इसको लेकर के मितानिन दीदियों ने तमाम नाराज़गी भी जाहिर की थी, लेकिन बावजूद उसके आज भी धरना जारी है और ये धरने का संभवतः 30वां दिन है। क्या दीदी, आज धरने का कौन सा दिन है? आज 28वां दिन है सर। तो ये आज जो है धरने का 28वां दिन है और आज जो है कोरिया जिले की मितानिन दीदियाँ यहाँ पर धरना दे रही हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कल जो धरना और प्रदर्शन हुआ उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? सर, हम लोग के धरना जो कल हुआ था और हम लोग का जो मानसिकता था कि हम CM घेराव करेंगे, लेकिन उस अंदाज से नहीं हो पाया, जो कि शासन प्रशासन हम लोग को बीच में रास्ते में ही रोक लिया गया, जिसके वजह से हमारे बहुत सारे साथी जो है धरना स्थल पर नहीं पहुंच पाए, जिसके वजह से नहीं हो पाया। और हम लोग का इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी अभी तक जो है शासन प्रशासन जो है कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है और कोई ठोस सबूत जो है आश्वासन नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से हमें अभी भी धरना प्रदर्शन के लिए हम जो है विवश हैं और जब तक हम लोग को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम धरना करते रहेंगे इसी तरह से। कल जो है धरना आपका जो प्रदर्शन था उस पर किन्हीं कारणों से आप लोग उसको पूरा नहीं कर पाए, तो कल आश्वासन क्या मिला आप लोगों को? सर, आश्वासन तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस यही बोल रहे हैं कि आपके जो 50% जो है उसको माना जाएगा, लेकिन अभी तक उसका भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। प्लस ये बोल रहे हैं कि हम जिससे दुखी भी हैं, ये बोल रहे हैं कि जो उनका था घोषणा पत्र में कि NHM में सिविलियन किया जाएगा, तो अपनी बातों से वो मुकर रहे हैं कि हम NHM में सिविलियन नहीं कर सकते क्योंकि सभी मितानिन का क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जिस समय मितानिनों का चयन हुआ उस समय तो किसी प्रकार का कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा था और जिस समय वो घोषणा किए थे तो उस समय भी तो उन्होंने नहीं कहा था कि जो क्वालिफिकेशन के आधार पर लिया जाएगा। तो आज ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? हमारा उनसे प्रश्न यही है कि वो क्यों उठा रहे हैं। हम जैसे 20 साल के काम कर रहे हैं तो उसके आधार पे हमको सभी को जो है सिविलियन लिया जाए NHM में। आप मितानिन संघ में कोरिया की क्या है? मैं कोरिया जिले से जिला अध्यक्ष हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता सिंह। अनीता सिंह जी, तो कल जो है आंदोलन हुआ और भी बहुत सारी मितानिन दीदियाँ हैं। क्या दीदी, कल का जो आंदोलन हुआ उससे कल जो दिख रहा था उसमें बहुत सारी नाराजगी दिख रही थी मितानिन दीदियों की, खास तौर पर अपने प्रदेश पदाधिकारियों को लेकर के। तो ऐसा क्या कुछ है कि मितानिन संघ में जो है कुछ लोग अलग चल रहे हैं, मितानिन दीदियां अलग चल रही हैं? नहीं, अभी सब एक ही हैं, सब एक हैं, अलग कोई नहीं है। तो कल के आंदोलन से आप लोगों को क्या लगा कि आप लोगों की मांगे मानी जाएंगी, नहीं मानी जाएंगी? संघ कितना मजबूती से खड़ा रह पाएगा? अभी तक तो कोई नहीं दिए हैं, तो क्या बताएं अब।
अब अभी तक तो सब समय साथ हैं, कोई अलग नहीं है। तो अभी तक देखिए साथ तो सब लोग हैं, लेकिन बहुत सारी नाराजगी भी हमको कल दिखाई दी थी। तो क्या वैसी नाराजगी दादी अभी भी है क्या? जी सर, हम नाराज हैं क्योंकि हमको सीएम तक जाने ही नहीं दिए। जाने दिए होते तो हमको कुछ आश्वासन मिला होता तो कुछ संतुष्टि होता। हमको जाने ही नहीं दिया गया और हमको बीच में ही रोक लिया गया, और रोकने के बावजूद भी हमसे कोई मिलने नहीं आया। कम से कम ये तो करना चाहिए कि हम उनको आने नहीं दिए, रोक लिए तो उनसे जाके मिलें, कुछ आश्वासन दें। आपके संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं, आपको क्या लगता है उनको बात मान जानी चाहिए थी, या जो उन्होंने जो किया वो सही किया? तो सही नहीं किया, गलत किया। अब नहीं जाने दिए तो लोग भी जबरदस्ती नहीं कर पाए, नहीं तो मानना नहीं चाहिए था क्योंकि वहाँ जाना चाहिए था। प्रदेश स्तर से बहुत सारी मितानिन दीदियाँ आई थी, और आप लोगों का क्या अब रिएक्शन क्या है, आगे कदम क्या होगा? हमारा कदम है कि जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा, जो 3 बिंदु है उस बिंदु को लेकर फिर हमारा हड़ताल जारी रहेगा। तो उग्र आंदोलन की जो तैयारी थी वो तो नहीं हो पाया, अब आगे का क्या प्लान है? सर आगे का मतलब हम लोग का चक्का जाम कर सकते हैं अगर नहीं होगा हम लोग का मांग पूरा। तो NHA में संविलियन किया जाए, 50% बढ़ाया जाए, और ठेका में हम काम नहीं कर सकते। कितने दिन तक करेंगे? ठेके में काम करने से हम लोग का खर्चा नहीं हो पाता है, और दिन रात 24 घंटा करना पड़ता है, रात में भी करना पड़ता है, दिन में भी करना पड़ता है, कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। सभी कर्मचारी लोग का तो टाइम टेबल रहता है, लेकिन हम लोग का कोई टाइम टेबल नहीं है। जितना टाइम चाहे उतना टाइम हम लोग को काम करना पड़ता है। 2 बजे रात को खाते हुए को छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे मुसीबत होता है, कई दिनों तो ऐसे उपास रहना पड़ जाता है, बच्चे लोग को भूखे रहना पड़ जाता है। इतने में क्या होगा सर? आजकल के महंगाई, बच्चों का पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता है, तो हम लोग अपने मांग को मांग के ही रहेंगे, मनवा कर के ही रहेंगे। दीदी ये बताइए कि क्या जितना मितानिन दीदियाँ लोग काम करती हैं उतना पैसा उनको मिलता है, मतलब उनकी मेहनत का? नहीं मिलता है सर, उसका कोई काम पैसा नहीं मिलता है। बहुत सारा ऐसा काम है कि फ्री में करते हैं, है ना, तो वो सभी काम का उनको पैसा मिलना चाहिए। अभी तो आप लोगों की डिमांड केवल और केवल 2200 रुपये ही है ना? 2200 रुपये शासन द्वारा अंशदान दिया जाता है, मतलब अलग से, और हम अभी बहुत दिन से नहीं मिला है। वो किए थे बस करके आधे रास्ते तक अटक जाता है, और हम मितानिनों को हर माह पैसा भी नहीं मिल पाता है। जो काम करती हैं उनका पैसा भी पूरा नहीं डल पाता है महीना का महीना। जो उनको 1000, 2000, 3000 जो भी जितना काम करती हैं वो भी पैसा नहीं मिल पाता है। और मितानिन का कहना है कि जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम अभी आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जैसे होगा वैसे, लेकिन हम उन्हीं का कहा हुआ को हम मांग रहे हैं। तो मोदी जी की गारंटी में बोले थे और 50% बोले थे संविलियन करने के लिए, बोलते उन्हीं का अपना वादा से ही वो पूरा करें, हम अपने से कुछ नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, तो ये जो 2200 रुपये है इसमें क्या घर चल सकता है? 2200 रुपये में कहाँ चलेगा सर? 2200 रुपये आजकल के महंगाई, बच्चे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, डेली किराया लगा के जा रहे हैं, आ रहे हैं, कैसे होगा खुद बताइए। शासन इतना अनजान है क्या कि किसी को 50,000 दे के बैठा रहा है, किसी को 1 लाख रुपये पेमेंट मिल रहा है, उनका तो पूर्ण नहीं रहा था कि हमारा 2200 में पूर जाएगा, उनको सोचना चाहिए। और हमको बोलते हैं कि मितानिन रीढ़ की हड्डी है, बहुत काम करती है, हमको फुला के एकदम ऐसे, मितानिन बिना हमारा कुछ नहीं होगा, मितानिन रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी है तो उनको ध्यान क्यों नहीं देते हैं बताइए? हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी सारा उम्र तो हमने इसी में खपा दिया। 2003 से हम लोग फ्री में काम कर रहे थे, 50 रुपये टीकाकरण का मात्र मिलता था, फिर भी हम अपने स्वेच्छा से मितानिन कार्य कर रही थी। चलो भाई आज नहीं तो कल मिलेगा। अब आज उस जगह पर पहुंचे तो आज तो 2 पैसा चाहिए सर। 10 साल तो फ्री में किए, कुछ भी 1 रुपया नहीं। जो 2200 बोल रहे हैं सर, 2200 के साथ में हमारे मितानिन के साथ में उनका सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मितानिन प्रशिक्षक भी हैं, और साथ में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी हैं, और हेल्प डेस्क भी है, ये भी मदद करती हैं। उनको भी मिलना चाहिए सर। वो जो प्रशिक्षक है 3 से 4 पंचायत देखती हैं, और ब्लॉक स्वयं तो पूरे ब्लॉक को देखती हैं, तो उनको बहुत नाम मात्र के लिए ही उनको क्षतिपूर्ति मिलता है। वो भी जितने भी त्यौहार हैं, त्यौहार की कोई छुट्टी नहीं होती है सबको। तो हम भी तो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जनता हैं, तो हमको भी त्यौहार मनाने का हक है, लेकिन हमको उसको कोई भी लाभ नहीं मिलता है। चाहे कोई त्यौहार हो या कुछ भी हो, हमको काम करना है तो करना है। तो इसलिए मितानिन प्लस मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वयक और हेल्प डेस्क को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। इसका लाभ मिलना चाहिए। हमारा फिर से यही सवाल है दीदी से कि आप लोग जो पैसे की डिमांड कर रहे हो
वो हमारे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है कि उतने से आपका खर्चा हो जाएगा क्या? हाँ, खर्चा होता है सर। हम लोग अब उतना में कहाँ हो पाएगा खर्चा। लेकिन अब हम चलाते थे पहले के ज़माने में, गांव में कुछ दवाई वाई नहीं मिलता था, तो घर में भाई गांव का लोग जैसे यूज करने के लिए दवाई वाई मिल जाता था, तो उसके चलते हम लोग शुरू किए कि भाई चलो ठीक है, बच्चे लोग का भी भविष्य घर में तो मिल जाएगा। पहले टीकाकरण भी कुछ भी नहीं होता था, लेकिन हम लोग खोज खोज के उन लोग को टीका लगवाते थे और गाँव में दवाई वाई देते थे सबका, और आज भी देते हैं और इलाज होता है उन लोग का। लेकिन अब सरकार जो सोच रही है कि अनपढ़ लोगों को निकालेंगे, पढ़े लिखे लोगों को रखेंगे, तो ये क्या उचित मतलब हुआ? सरकार को हम ही लोगों ने बनाए हैं, और सरकार अभी बनाए हैं तो वो सोच रहा है कि अब हम ही लोग उनका राज चलाएंगे, वो चीज़ करेंगे। आपके इसी तूता धरना स्थल पर और भी तमाम लोग धरना दे रहे हैं जिनकी तनख्वाह ठीक ठाक है, उनकी भी अपनी डिमांड है, तो उनकी तुलना में आप लोगों की डिमांड बहुत कम है। तो लेकिन फिर भी चल रहा है, अब चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन ठीक है। उसको भी तो सरकार बंद कर रहे हैं, अब उसको भी देने के लिए बंद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब उसको भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा। अब इसके चलते तो हम लोग का तो सभी ना रोजी रोटी गया। बच्चे लोग को भविष्य का सोच रहे थे कि आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर के बहुत भागवक वाला भी मामला है। हमारे लिए ये एक बड़ा सोचने का विषय है कि केवल 2200 रुपये लोग मांग रहे हैं महीने का। है कि हम जो भी कर्मचारी है उनका 50% जो है हम उनकी बढ़ोतरी करेंगे, प्लस जो है हमारा ये भी था। लेकिन सबसे पहला मुख्य हमारा जो मांग है कि NHM में सिविलियन, इसके बाद फिर आगे का फिर इसके बाद जो काम करते हैं उनका प्रोत्साहन राशि एक इनाम के तौर पे मिलता है। नहीं तो NHM वाला तो ठीक है मामला, 2200 की बात हुई, 50% बढ़ाएंगे ये भी हुई, तो 3300 हो गया, यही हुआ ना। तो 3300 में बड़ा महीना चल जाएगा, घर चल जाता है क्या? नहीं सर, ये हमारा मांग नहीं था, ये उन्हीं का घोषणा है, उन्हीं का घोषणा है। और इसमें सभी के लिए है सर, इसमें जैसे मितानिन प्रशिक्षक के लिए भी है, और ब्लॉक सोने के लिए भी, हेल्प डेस्क के लिए और मितानिन के लिए भी ये। और हमारा ये है कि हम जो ठेकेदारी है, ठेकेदारी पे काम नहीं करेंगे। जैसे पहले NGO को दिया था, अब एक NGO में निकाल के हमको दूसरे NGO में डाल रहा है, तो ये तो गलत हुआ ना, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई कि पहले तो बोल दिए कि आपको ठेकेदारी में काम नहीं करेगा, इसलिए NHM को बंद कर दिए। अब 1 साल के बाद फिर पता चल रहा है कि एक NGO में निकाल के हमको दूसरे NGO में फिर से दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो एक धोखाधड़ी हुआ ना सर। आपको बता दें कि NGO बदलने का भी एक खेल होता है, क्योंकि किसी संस्थान में अगर आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो संस्थान की लायबिलिटी बनती है कुछ। ऐसी स्थिति में प्राइवेट संस्थान अक्सर क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखते हैं, 2 साल का, 3 साल का, फिर कंपनी बदल दी, फिर दोबारा से रिन्यू कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। तो एक तरीके से ऐसे लगता है कि कंटिन्यूटी नहीं है। एक तकनीकी कोशिश करते हैं, लेकिन हालांकि वो कोर्ट में कितनी सफल होती है वो अलग बात है। लेकिन स्थिति ये है कि मितानिन दीदियाँ नाराज़ हैं। कल का आंदोलन भले ही जो है किन्हीं कारणों से मितानिन दीदियाँ सफल नहीं हो पाई, लेकिन मितानिन दीदियों में गुस्सा है। और आज कोरिया ज़िले की मितानिन दीदियाँ लगभग सारी हैं, वो तूता धरना स्थल पर जमी हुई हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।